सभी आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब यूआईडीएआई ने नए आधार बीटा ऐप में अपने आधार कार्ड से ईमेल आईडी लिंक करने या नई ईमेल आईडी अपडेट करने का विकल्प लाइव कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 31 दिसंबर 2026 तक यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। अगर आपके आधार में ईमेल आईडी लिंक रहती है तो जब भी आपका आधार कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको तुरंत ईमेल के माध्यम से मिल सकती है। इससे आपके आधार की सुरक्षा भी बढ़ती है और किसी भी गतिविधि पर आपकी नज़र बनी रहती है। इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड से ईमेल आईडी लिंक करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर घर बैठे आधार कार्ड से ईमेल आईडी को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन सर्च बार में आना है और सर्च कर लेना है आधार। ठीक है, इस तरह से आप टाइप करना है आधार और इस तरह से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको आधार बीटा एप्लीकेशन जो है इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो हमारे फ़ोन में ये पहले से लॉगिन है। लॉगिन करने के लिए आप किसी भी ऐसे आधार से लॉगिन करेंगे जिसके साथ मोबाइल नंबर लिंक हो। ठीक है, तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी आधार से लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपना आधार एप्लीकेशन लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपको लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर हमने पहले से एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको देखकर आप आसानी से अपने आधार एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। किस तरह से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस है देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर अब आपको जिसके भी आधार के साथ ईमेल आईडी लिंक करना है या जिसका भी आधार अपडेट करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इस तरह से ऐड प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ऐड ए न्यू प्रोफाइल इन 2 स्टेप। तो यहाँ पर अब आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो एंटर आधार नंबर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटर आधार नंबर में अब आप जिसका भी आधार अपडेट करना चाहते हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। अब जैसे ही आधार नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म आधार नंबर ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने आधार नंबर यहाँ पे दर्ज किया है, नीचे आपको कंफर्म आधार नंबर का जो ऑप्शन है इनेबल हो गया है। इसी पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से जो भी आधार आप लॉगिन करेंगे वो फेस ऑथेंटिकेशन की हेल्प से लॉगिन होता है। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है आधार फेस आईडी। अब आपको वापस प्ले स्टोर पर आना है और यहीं पे आके आपको सर्च बार में सर्च करना है आधार फेस आरडी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आधार फेस आरडी का जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना होगा, ये वाला। ठीक है, आधार फेस आरडी इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर देना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद अब आपको वापस आ जाना है अपने आधार एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर हम कन्फर्म आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आपको अपना जो फेस है इस सर्कल में लेके आना है। अब जैसे ही आप फेस सर्कल में लेके आएंगे, अब अपनी आँखों को 2 से 3 बार ब्लिंक करना है। यहाँ से जो कैप्चर है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो ऐड हो चुकी है। अब आपको ऐड प्रोफ़ाइल के बराबर में ही यहाँ पर जो प्रोफ़ाइल का आइकन है इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही प्रोफ़ाइल आइकन पर क्लिक करते हैं, अब जितनी भी प्रोफ़ाइल यहाँ पर आपने ऐड की होंगी वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आपको यहाँ पर जो भी प्रोफ़ाइल देखने को मिल रही हैं, इन प्रोफ़ाइल में जिस पर भी आपको कुछ अपडेट करना है उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अब इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये हम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यू डिज़ाइन का जो आधार है वो देखने को मिल जाता है। इस पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ से जो आधार है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप साइड से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक साइड का आधार देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे होम, सिक्योरिटी और सर्विस एंड हेल्प इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सर्विस के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ईमेल आईडी अपडेट करने की जो सर्विस है वो 31 दिसंबर 2026 तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी 31 दिसंबर तक आप अपने आधार में ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हो या ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। इसके बाद अगर आप लिंक करेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आपको ईमेल ऐड अपडेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर पहले से आपकी कोई ईमेल आईडी लिंक है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आधार लिंक ईमेल एड्रेस। अगर लिंक नहीं है तो नोट लिंक का ऑप्शन इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी ऐड करेंगे उस पर भी एक ओटीपी रिसीव होगा
और यहाँ पर जिसका भी आधार पर आप ईमेल आईडी अपडेट कर रहे हैं उसका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो लिंक कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू अपडेट ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको वेरीफाई न्यू ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी है और यहाँ पर नीचे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने ईमेल आईडी पर जो ओटीपी रिसीव हुआ था उसको एंटर कर लिया है। वेरीफाई ईमेल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो भी ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके जिसकी भी ईमेल आईडी आधार पे अपडेट हो रही है उसका फेस स्कैन करके वेरीफाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद जो यहाँ पर स्लिप है वो भी जनरेट हो चुकी है। अब आपको इसको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप ट्रैक प्रोग्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आई होप इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने आधार नंबर पर ईमेल आईडी को अपडेट या न्यू ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।